Anyway, Sunita ji, this is Hello. both is very famous in our group, and Ashish here. Okay. Sunita ji is in Yes. Reiki teacher, and she's in Bangalore, and she does Reiki healing remote also. Yes. Distant. Distant, yeah. Distant. Yes. Yeah. Yes. Yes. She's been, talking about so many symbols and signs, and Yeah. तो जब मैं वीडियो डालूंगी आप पूरा देख लीजिएगा. Yeah, Okay. so I just want to say today in meditation, something came up about balance. And this was, I was, doing this way, this way. This now became a symbol for me that, everything needs to be balanced. Masculine में feminine, feminine में masculine. और मैं ऐसे ऐसे करी. So initially I was talking to Ashish and Sunita ji, and I was telling him, no, that now, how does this interpret for anybody that this is the symbol of masculine, feminine? Because वो Chinese symbol में भी ऐसे और ऐसे होता है dot के साथ. Yes. Yes. Yin yang That वाला जो is symbol है. yeah, yin yang. Yeah. Exactly. Yeah. Yeah. But for me, my hands are moving like this, like this. So this became a symbol of, like nothing can be separate. Balancing. Nothing can be separate. Okay. Feminine cannot be thinking that, she'll survive without a man. A man, like masculine, cannot be thinking that they'll survive without a Yes. feminine. So both, and this came to me. So वो जो Okay. personal symbology है I और think they say, universe is a balance of energy basically, na? Yeah. If masculine energy and feminine energy has to be balanced. right. It is basically. Yeah. It बैलेंस reminds me पर of मुझे Bruce Lee. कहानी याद आई. हाँ. नहीं आशीष बताओ. बताओ था. तो शिव जी की शादी हुई पार्वती जी से. ठीक है. तो सारे लोग वहां पहुंच गए, सब ब्राह्मण वगैरह ऋषि वगैरह सब पहुंच गए. तो वहां पर एक ऋषि पहुंचे, उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन विवेकानंद स्तूप जो है रामेश्वरम में या जो भी है वहां पर उनका बहुत बड़ा स्टैचू बना हुआ है, वो जो भी है ऋषि. तो वो भी पहुंच गए वहां पे. तो सब लोगों ने उनको धुतकार दिया, अरे तुम तो इतने गंदे से नहाए भी नहीं इतने दिनों से, तुम बाहर रहो. तो क्या हुआ कि पृथ्वी का सारा संतुलन बिगड़ गया. मतलब सभी लोग वहां पहुंच गए कैलाश पर्वत पे, तो पृथ्वी जो है ऐसी थोड़ी सी झुक गई. ठीक है. तो शिव जी ने उनको बुलाया, वो जो महर्षि हैं उनका नाम मुझे देखना पड़ेगा क्या है, उनको बुलाया कि आप इधर हुआ है. तो बोले कि देखो सब लोग तो यहाँ आ गए हैं और पृथ्वी का ना सारा संतुलन बिगड़ गया है. तुम ऐसा करो, तुम सदर्न टिप पे चले जाओ, और सदर्न टिप पे चले जाओगे ना तो वहां पर तुम्हारे वेट से बैलेंस हो जाएगा सारा. तो वो बोले जी प्रभु मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मैं तो अपनी शादी अटेंड करने आया था. तो बोले अभी शादी वादी अटेंड करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम पहले ये काम करो. तो चले गए. अब वो चले गए तो बैलेंस तो हो गई पृथ्वी. अब हुआ क्या कि ये इतने परम भक्त थे कि शिव और पार्वती की शादी का जो सिंबॉलिक था वो वहां पर हुआ, लेकिन शिव पार्वती की शादी एक्चुअली रामेश्वरम वो जो जगह है वहां पर हुई है जहां पर ये महर्षि थे. तो शिव जी ने उसका लॉजिक ये दिया कि तुम मेरे इतने परम भक्त हो ना, तो मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ. तो एक्चुअल में शिव और पार्वती की शादी वो सदन टिप पे हुई जहाँ विवेकानंद स्तूप है, उसके बगल में इनका बहुत बड़ा स्टैचू बना हुआ है इनके सामने. मतलब ये, और उनका जो सिंबॉलिज्म है वो कैलाश पर्वत पे उनका हो. तो सब लोगों को लगा उनकी शादी यहाँ हो रही है, पर पूर्ण शादी उनकी वहां रहेगी. ये बैलेंस से मुझे अभी याद है. आप में से किसी ने देखा है वो विवेकानंद स्तूप के बगल में उनका बहुत बड़ा स्टैचू बना हुआ है, वो जो I'm so delighted to have this conversation. सोचा था सिंबल से, लेकिन अगमा पद्धति, फैराडे, रेकी और पता नहीं क्या क्या हम लोगों ने सब बातें कर ली है. सिंबलिज्म एक बड़ा सा किताब भी है, मैंने पढ़ा नहीं, बस लाके रखा था शौक में. मैन एंड हिज सिंबल. ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, कार्ल यंग करके. इनका बैलेंस पे भी है. हाँ, इनका बैलेंस पे भी, जैसे एनिमा और एनिमस करके दो उसमें रहते हैं, मेल फीमेल की जगह. उसमें एनिमस शायद फीमेल पार्ट है, नहीं एनिमा फीमेल पार्ट है, एनिमस फीमेल, ऐसा कुछ है, मेल फीमेल पार्ट है. और जैसे आर्क टाइप थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, आर्क टाइप भी उनका ही कॉन्सेप्ट है, इनिशियली उनकी तरफ से आया था. आर्क टाइप बेसिकली लाइक ए मॉडल एंड कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स जो जिससे हम गवर्न रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई मे बी गवर्न ऑफ लाइक मे बी विक्टिम पैटर्न, विक्टिम आर्क टाइप कह सकते हैं उसको.
आई मे बी गॉन ऑफ लाइक कि ठीक है कि ट्रिकिस्टरी या मुझे करना लोग के साथ ज्यादा पसंद है, तो ठीक है मैं कुछ ऐसा पैटर्न या ऐसा एनर्जी के साथ गवर्न हूँ। और इसका आर्कटाइप का थोड़ा थोड़ा हिंदुइज्म में एक वैसा भी है, जैसे कि लक्ष्मी जी को हम बोलते हैं कि ठीक है लक्ष्मी जी गॉडेस है, तो काइंड ऑफ वो एक एबंडेंस का आर्कटाइप है। तो आर्कटाइप में कुछ ऐसा भी रहता है, बहुत डीप में नहीं पता कि आर्कटाइप में अगर इसी में अबंडेंस का आर्कटाइप है तो आप उससे एनर्जी उनसे एनर्जी ड्रॉ कर सकते हैं। शिवा जैसे हैं वो कॉन्शियसनेस का आर्कटाइप है। आर्कटाइप पैटर्न मॉडल ऑफ काइंड ऑफ एक कॉम्प्लेक्स आइडियाज पे समझ सकते हो आप। तो जैसे कि बैलेंस पे बात करें तो मैंने उसका काफी से उसमें है, कार्ल यंग ने बता रखा है। और उनका किताब भी एक मैन एंड सिंबल करके, जिसमें पूरा ड्रीम्स के बारे में बता रखा है कि ड्रीम्स जो आते हैं सिंबल्स के फॉर्म में आते हैं। और मतलब पहले से पहले मुझे पता ही नहीं, मतलब ड्रीम्स में कंप्लीटली उसको जंक कंसिडर करता था कि रैंडम है, ठीक है, कि पता नहीं क्या चलता रहता है दिमाग में। तो उस किताब में थोड़ा बिट्स एंड पीसेस से पढ़ा था, उसमें था ऐसा कि जो ड्रीम्स में होता है सिंबल्स के फॉर्म में होता है, और कुछ कुछ सिंबल्स यूनिवर्सल रहते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल सिंबल फॉर इंस्टेंस सन। सन जैसे रहता है राइजिंग का ही रहता है, काफी सारे अलग अलग कल्चर्स में भी राइजिंग का रहता है सन। तो ऐसे और भी मैंने सिंबल कभी है, हीरो सिंबल। हाँ बोलो। मैंने अभी एक मैसेज पढ़ा था, उसमें सिंबल्स के ऊपर था। वो था कि पहले जब ह्यूमन सिविलाइजेशन आई थी तो पहले सिंबल्स आए थे, वो लोग दीवारों पे कुछ बनाते थे, ट्रायंगल वैंगल बनाते थे, फिर लिखना शुरू हुआ। अब कह रहे हैं अब दोबारा से लोग सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो स्माइली बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं तो बोले अब दोबारा से हम दोबारा से इंसान जो है फिर से उसमें न्यूलिथिक एज में जा रहा है, फिर वहां से दोबारा सिंबल से राइटिंग में आएगा। चलो फिर से केवमैन बन जाए। हाँ, फिर से केवमैन बनेगा। अच्छा, उनका जो नाम है थिरुवल्लुवर है, जो वो है थिरुवल्लुवर स्टैचू है, थिरुवल्लुवर है उनका नाम, महर्षि जो But है। he is Tiruvalluvar. He is basically a Tamil saint, I think. Tiruvalluvar. I don't know much about it, but this is what I I heard think. also. Yeah. I think. तो Sorry, poet. पोएट, हाँ कुछ। कुछ तो वैसा did he ही है. met शिवजी? I don't know about all that, but I think his Tamil poetry is very famous. Okay. Okay, so let's conclude this session. साइंस का भी कुछ कुछ हो ही गया है एंड हाँ एवोल्यूशन का बताना था, एवोल्यूशन वो खैर नेक्स्ट टॉपिक्स में करेंगे। हाँ बॉटम लाइन उसका वही रहता है कि मतलब वो तो खैर अभी टाइम अप हो गया, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी स्टोरीज थी। बॉटम लाइन यही है कि बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में ऐसे रहती हैं कि हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी, हमारा एनवायरनमेंट, तो बहुत सारी इन सब चीज के पीछे स्टोरीज हैं। बहुत थोड़ी सी स्टोरीज हम जानते हैं एंड लार्ज पार्ट ऑफ इट वी डोंट नो। तो इफ वी स्टार्ट टू ड्रिल डाउन कि ठीक है चीजें कहाँ से आई, उसके पीछे क्या थे, जैसे कि ठीक है मैं ह्यूमन हूँ, मेरे पीछे पेरेंट्स थे, उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे, 1970 60 इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो उससे और पीछे जाएं, ठीक है मुगल का टाइम, ब्रिटिश का टाइम, मुगल का टाइम, और पीछे जाते जाते जाएं तो ठीक है हम एक सिविलाइजेशन के एंड पे आ जाएंगे, देन और पीछे जाते जाएं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों की स्टोरीज हैं, अगर हम जानेंगे तो रियली में एक ब्यूटी वाला फीलिंग भी लगता है और एक कंपैशनेट वाला फीलिंग भी लगता है कि जो मेरे प्रेजेंट एग्जिस्टेंस है उसमें बहुत सारी चीजें हैं आई हैं। yeah and those symbols तो मैडम, are उस पे ही इवोल्यूशन और कुछ कुछ चीजें की है स्टोरीज साइंस की, तो वो नेक्स्ट चैट में नेक्स्ट उसमें करेंगे। मैडम नेक्स्ट वीक में ना टॉपिक में हम स्पिरिचुअलिटी एंड पॉलिटिक्स डिस्कस करें, इफ यू आर No. No. बिकॉज मैंने कई लोगों से इस पे डिस्कशन किया है, सो दे डोंट हैव एन आंसर बट दे डोंट डिसएग्री आल्सो, बिकॉज आई बिलीव कि श्री राम एंड श्री कृष्ण are like gods in Indian mythology, and both of them are politicians in their nature. So I strongly believe that there is a very very strong connection between spirituality and politics. Not politics in the present context, but in the शास्त्र का जो context है उसमें मैं कह रहा हूँ। This is what I think. कहा गया है कि अधर्म से धर्म के रास्ते पे लाने को नीति कहा गया है, लाइक ऑल द पॉलिसीज जो भी बनाते हैं, और क्योंकि ये काम राजा का है इसलिए इसको राजनीति कहते हैं। दिस इज द सेक्रेड मीनिंग ऑफ राजनीति, एंड इफ दिस इज कनेक्टेड टू आध्यात्म और नॉट, दैट इज एन इंक्वायरी विच वी कैन इंडल्ज इन।
आई लेट्स डू इट फॉर नेक्स्ट टाइम। मैं इसको ना सेपरेट मानती हूँ। मेरे दिमाग में जो राजनीति है और स्पिरिचुअलिटी है वो एक पर्सन के लिए एक हो सकती है, बट जो राजनीति नहीं करता वो स्पिरिचुअल हो सकता है। दे कैन हैव अ डिफरेंट वे ऑफ लिविंग। मेरा तो ये थॉट है, तो मैंने मुझे आपसे शेयर मुझे आप एक किया। बात बताइए, जो आदमी स्पिरिचुअलिटी कर रहा है, अगर वो सिर्फ स्पिरिचुअल ध्यान ही लगाता रहेगा, जो भगवत गीता में लिखा भी है, जहाँ अर्जुन ने श्री कृष्ण को बोला है कि भाई अगर मैं ज्ञान योग पे चल जाऊं, मैं ज्ञान ही ज्ञान अर्जित करूं, तो श्री कृष्ण बोले तो करोगे क्या? कुछ ना कुछ तो करोगे ही ना। ज्ञान योग में जाओगे लेकिन कर्म योग तो करोगे, खाओगे या तो नहीं खाओगे, देखो, कुछ अगर ना कुछ मैं तो करोगे। इंसान हूँ तो मैं सांस लेती हूँ और मैं खाना खाती हूँ, तो फिर वो तो मैं करती ही हूँ, तो वो तो करनी हो, मतलब उसमें तो आता ही है वो। तो मेरा ये कहना है, जो स्पिरिचुअलिटी हम प्रैक्टिस करते हैं, उसको हम जब रियल लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, तो वही तो राजनीति है। इतने सारे लोगों को एक सिस्टम से बांधना, कोई भी सिस्टम में तो हम बांधेंगे ना, लोगों को ऐसे तो खुला नहीं छोड़ सकते, जाओ भी सब अपने अपने मन की करो, सब लोग आध्यात्म हो जाओ, नहीं तो इसमें ना कैसे हो जाएगा ना, इवोल्यूशन भी अनार्की आ हो जाएगा। जाएगा आशीष, इसमें ना इवोल्यूशन नहीं, जरूर आएगा। इवोल्यूशन नहीं, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा इवोल्यूशन, क्योंकि नहीं नहीं मैं नहीं, थोड़ा मेरे सा को ये साइंस कनेक्टेड नहीं नहीं लगता है, ये कनेक्टेड है, नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं देखना लगता कि मुझे बिल्कुल। हमसे एवोल्यूशन पे एक स्टोरी मुझे याद आ रही है अभी थोड़ी सी, बता बोलो। देता हूँ। खैर, एवोल्यूशन स्टोरी नहीं, बट एक कंटेक्स्ट याद आ रहा है, जैसे मैं एक स्टोरी से बना दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी का ही टाइम था, हम लोग ऑक्सीजन के लिए देखा था कितनी ज्यादा मारा मारी थी, कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बट एक टाइम अर्थ में भी ऐसा था जब पूरी अर्थ में ऑक्सीजन नहीं थी। अर्थ वाज कम्प्लीटली डिवाइड ऑफ ऑक्सीजन, कोई लाइफ फॉर्म भी नहीं थी। लाइफ फॉर्म थी, बट लाइफ फॉर्म जो थी मोस्टली रिलेटेड टू एनारोबिक लाइफ, मतलब उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए रहता, और लोअर लोअर लाइफ फॉर्म, काइंड ऑफ लाइक बैक्टीरिया, और काइंड ऑफ बैक्टीरिया और स्मॉल क्रिएचर, माइक्रो क्रिएचर्स। तो बट उस टाइम के बाद ऐसे भी टाइम आया कि ठीक है, ऑक्सीजन इतनी ज्यादा हो गई, ये आई थिंक लाइक एवोल्यूशन टाइम स्केल में देखेंगे तो अर्थ का लाइफ स्केल, अर्थ का जो टाइम पीरियड है 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड है। 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड। अब वहां से लेके 2 बिलियन तक कुछ एनोरबिक लाइफ ही थी। दो के आसपास, 2 बिलियन ईयर के आसपास ऐसा कुछ इवेंट हुए कि ठीक है, जब आपके कुछ कुछ चीजें थी, बहुत स्मॉल क्रिएचर्स लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया अगर पूरा अर्थ को कॉलोनाइज कर लिया, जैसे ह्यूमन ने पूरा कॉलोनाइज कर रखा है, CO2 का लेवल बढ़ा रखा है, साइनोबैक्टीरिया ने भी ऐसे किया, पूरा अर्थ को कॉलोनाइज कर लिया। एंड इतना ऑक्सीजन पंप हो गया था, जो हमारा अभी ब्लू प्लेनेट है वो व्हाइट प्लेनेट हो गया था। व्हाइट प्लेनेट इन द सेंस कि पूरा जो स्नो रहता है, स्नो कवर्ड करके इक्वेटर तक आ गई थी। तो अर्थ में जो भी बाकी और लाइफ थी, ऑक्सीजन का लेवल सुपर हाई हो गया था, ऑक्सीजन का लेवल इतना हाई हो गया था कि सारा जो लाइफ और भी था खत्म सा ही हो गया था। इक्वेटर तक आइस आ गई थी, आइस बॉल काइंड ऑफ बन गया था, व्हाइट काइंड ऑफ प्लेनेट। फिर लेटर ऑन ठीक है, ये ऐसा भी हुआ, जो ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ऑक्सीजन इतना ज्यादा लेवल हो गया था, CO2 का लेवल, मीथेन का लेवल बहुत कम हो गया था। तो अभी भी अगर उन लोग गैसेस का लेवल बहुत कम हो जाए तो ऐसी सिचुएशन फिर आ सकती है। आइसएजीज भी जो आई थी, आइसएजी इसी कारण से आई थी कि अभी भी 7-8 आइसएज आ रखी है स्टार्टिंग से लेके। उस टाइम भी ऐसा होता है, ग्रीन हाउस गैस का जो इफेक्ट था बहुत कम हो गया था। तो अर्थ में भी ऐसे टाइम आए थे जब ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी, बहुत ज्यादा हो गई तो पूरा कैटास्ट्रॉफी हो गया, अब बहुत कम हो गई तो भी कैटास्ट्रॉफी हो गया। तो चीजें ऐसी हैं कि ऑक्सीजन वाली जो चीजें, ठीक है, हम उसको भी बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता जितने पेड़ काटो सब चीजें। बट एक बैक ट्रैक करके बहुत पीछे जाएंगे तो सबकी स्टोरीज है, बहुत स्टोरीज ऐसी रहती है हम जान नहीं पाते, बहुत थोड़ी स्टोरी रहती है हम जान पाते हैं। तो अर्थ में भी चीजें हुई, बट अर्थ का टाइम स्केल इतना बड़ा रहता है कि हमारा जो लाइफ स्पैन है 100 ईयर बहुत छोटा है। अर्थ में कुछ भी चीज मेजर चेंजेस होने के लिए, हमारा सिविलाइजेशन का लाइफ स्पैन बहुत छोटा है, 10,000 15,000 ईयर का सिविलाइजेशन है, वो भी बहुत छोटा है। तो चीजें इसके बियॉन्ड रहती है, कंप्रीहेंड करने के लिए हमें। तो मतलब बॉटम लाइन इज लाइक कि ठीक है, हमें अर्थ अर्थ के प्रोसेस जो भी चीजें, एक उसके लिए थैंकफुल एक एटीट्यूड होना चाहिए कि ऑक्सीजन नहीं होता तो मैं भी नहीं होता, और ऑक्सीजन होने के लिए कभी बैक्टीरिया जाए, कभी कुछ और चीज हुई, मास एक्सटिंक्शन हुए, उसके बाद चीज सर्वाइव करके आएंगे। सो यू आर सेइंग बेसिकली ग्रैटिट्यूड रहना चाहिए। ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए। और यस। ग्रेटिट्यूड से बहुत सारी चीजों के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, जैसे ऑक्सीजन वाली स्टोरी है कि ठीक है, मुझे तो नेचर एवोल्यूशन बहुत इंटरेस्ट है, तो इट्स फॉर मी लाइक यस। आई फील इट इन माई बोन्स कि ओके वाओ, क्या मतलब क्या स्टोरी हो सकती है, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि अर्थ वाज लाइक कंप्लीटली वाइट। देन या। उसके बाद भी ऐसे इवेंट आए थे कि ठीक है, आइस एजेस मल्टीपल टाइम आती रही स्टार्टिंग के टाइम में, बिफोर एनी मेजर मतलब मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट। उस टाइम कई यस। बार पहले से
उस टाइम ओजोन भी नहीं थी। एक टाइम ऐसा हुआ कि ठीक है, जब ये आइस एज वाला इवेंट गया, देन अर्थ वाज लाइक few percentage, maybe 10% of land or below than that, and majorly chunk of like water, और water mostly like कि ठीक है उसमें आयरन क्या हुआ? ठीक। But तो actually, what? अब जब हम्म the present state, what it is also what we are facing. The cleansing of the planet is also basically because of the kind of pollution and everything we have come to. We have हम्म not, man has really not taken care, na? So that is हम्म why I feel, so much cleansing we are seeing now on the planet. हम्म but if like Because someone feel it in the heart, like okay, wow, there are so many stories about like yes, how my body came into existence. It's not like yeah, magic, yeah, some yeah, god, some god आशीर्वाद दिए कि एडम ईव या कुछ और हो गया. It's not like yeah. It's magic, or very beautiful, it's not actually. like mythological. Even Yes, like it's there very was a term like beautiful. Cambrian. It's very beautiful. Yes. इंडिया में तो फॉसिल ऑनलाइन मिलते नहीं, तो मेरे पास फॉसिल्स का भी कलेक्शन होता. Oh, wonderful. Yeah. Yeah. So I'm interested in so many of the things. So Yes, hence yes. it's from that perspective, Actually, even we have all evolved from nature only, na? from Basically. nature. Because once you Yes, like learn, basically. suppose there is one interesting thought. Suppose if you for like maybe 10 minutes denied all the factor ki there was something called God, something called like maybe in heaven or earth, wherever. You denied all these things that we accept by default, just for a thought experiment. If we deny all these things, we may come up with curiosity, like okay, ट्री ऐसा नहीं है कि भगवान ने कुछ किया, ट्री अपने आप हो गया. ट्री की भी साइंस है, ट्री का भी एक प्रोसेस है, ट्री भी रिप्रोड्यूस करता है, ट्री की भी एक साइंस है. तो वी मे बी इंटरेस्टेड इन लाइक ओके, हाउ ट्री वर्क. वी मे देन बिकम मोर क्यूरियस, and curiosity is like the initial gem which was like common with Einstein, Newton, Faraday, and Yes. name whatever thing. Yes. Hmm. It If is one like feel like deep in the bones कि ओके कि वाओ मेरी, ये तो हम अब टाइम स्केल में जितना पीछे आना तो आप पे डिपेंड करता है. अगर आप ठीक है कि आज से लेके केवल इंडिया की हिस्ट्री देखना चाहते हैं कि मे बी हड़प्पा कल्चर उसके आसपास ही है, ठीक है, उसके थोड़ा सा और पीछे जाएंगे और भी एंशियंट सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया, और उसके और पीछे जाएंगे ठीक है, अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन, देन डायनासोर का टाइम पीरियड, आइस एजेस, और उससे yeah. पहले भी जो इनिशियल इनिशियल लाइफ. Yes. अब उससे भी बहुत पीछे जाना चाहते हो, अर्थ के पीछे जा सकते हैं कि अर्थ कैसा है, एस्ट्रोनॉमी, देन ऑल दैट फील्ड. अब जैसे मेटल की स्टोरी थी, फॉर एग्जांपल गोल्ड जो हम हाथ में वियर करते हैं, गोल्ड इज लाइक वी आर एक्सट्रैक्टिंग गोल्ड फ्रॉम अर्थ, From the earth. और Yes, from the फ्रॉम द earth. अर्थ, Yeah. फ्रॉम इन सम But फॉर्म लाइक another ओर thing, और yeah, व्हाटएवर थिंग. coming back to balance once again, they say that see, when we extract the metals from earth, also again there again the balance of earth goes. You know, so especially they say, I don't know, but this is what I've heard, that when you extract from the earth, the balance of like oil bhi jab nikalte hain and all that, no? So that again imbalances the earth. That's why I'm saying, na, आजकल का see we have taken so much from earth that सो now मच फ्रॉम अर्थ, इतनी cleansing हो रही है because there's no balance नो ऊपर बैलेंस. नीचे हो गया है. Exactly, there is no And we balance. have a bad attitude like exploiting the earth, using the earth, Earth, exactly, cutting the that's plant what. for our use. Yeah, So that like is we true. don't have respect for plant, for nature, for ecosystem, because we are not simply interested in it. So first level is Exactly. like you're interested in nature and ecology. Then you Yes. delve deeper. Yeah. Okay, how Yeah. this tree came into existence, how my eyes Yes. came into existence. Like But eyes, like what we don't very much. realize is, अगर environment ही नहीं रहेगा तो man कहाँ रहेगा? Hmm. That is the thing, Yeah. It is very, what do you say? Hmm. We don't Right. see, they're just exploiting the earth, okay, and everything. But that is why slowly, Hmm. slowly now we are seeing so many changes on earth. What is happening? Because simply we have respect for GDP and GOD, no respect for Earth and evolution and environment. We one like deeply feel in the bones like okay, wow, there are so many stories of Yeah, existence, yeah. and Correct. evolutionary evidences don't lie. We may have like mythology, different level of mythology books written in, translated in various form, written in various form, edited. We may have that thing, but a story of our human body, our earth, is written on rocks, and that cannot be Yes. denied. Yeah, that Like is true. sometimes I like think of like in that way कि ट्रेडिशनली रावण का हम दिखाते हैं 10 सर रहता है, हमारे हाँ. पास एक भी ऐसा फॉसिल कभी, पता नहीं, मैंने तो अभी जितना मैं R&D किया था उसमें मिला नहीं, कोई भी ऐसा फॉसिल नहीं मिला जिसके 10 सर हो. बट हाँ, ऐसे ह्यूमंस के बहुत सारे ऐसे फॉसिल्स हैं जो पूरे एवोल्यूशन की स्टोरी बताते हैं.
So people like deny what is like true and what is like evident. And that came to like same principle of like right understanding of uh, Buddha Dhamma. Once you don't have right understanding, then all the spiritual paths are like meandering thing. You can go anywhere, start from anywhere. You may be like in lost land. So like ground is like feel compassionate about nature, curious about nature, Yes. rather than believing something externally beings had done on us on earth. So there are so many Right. of the stories. It depends on like personal interest. Yeah, that is true. I Very don't know much interesting. about fossils, but yeah. Yeah, very Hmm. interesting. I think Ashish will continue this thing later on, but you gave us a background of evolution and science and the way Evolution. you are So thinking. it is why that's why evolution and politics I don't believe it is much related, because one perspective is like that I am not interested in politics. Yeah, neither am I. Neither am I. But you know, Not Uh, me also. but uh, what I'm seeing a link is, see, evolution and social construction is related. See, we Evolution and social construction, right? construction, like in, we are divided in nations, we are divided by races, we are divided in by geography, and that is Hmm. how the politics develops, or politics had to develop to control the human being, or you can Hmm. say social norms were built, and then above social Hmm. norms social leaders came up, then they were religious leaders, they became political leaders, then it became Hmm. democracy, and it got, the word politics came into being. That's how I see the evolution of nature to social norms, to social groups, to Hmm. nations, to what is But termed as politics politics. for me, like it feels more of like controlling. Nature for me doesn't feel like so. One interesting thought came to my mind, like the wind doesn't need any passport from to travel from one country to another. Neither do birds, neither do air molecules. All united. But Exactly. politics is like Exactly. dividing, Mm. controlling, dividing, and that is same reason. Like we have so many of the issues. Like some country have different issues, China, Pakistan, and all these countries have they have all different sort of issue, but they don't have like one active issue which is very much prevalent and just in front of their side. That is greenhouse gases, global warming, and the way we are destroying the earth, because we don't Exactly. feel much respect about the earth. We take it I so for feel, granted, like it's the yeah, duty of the earth to feed us. I, f- I, I feel that people more than all these issues should be very worried about the environment at the way Hmm. things are going at the moment. Hmm. That's the most crucial thing at the moment for everybody. Hmm. Okay, this is a very good time to, at this point, to that we should be worried about, or we should be responsible for Mother Earth, the nature. Exactly. Yeah. Hmm. And native cultures, like before this modern civilization, native culture, if you like read some lines or not go into much deep, but you read some line paras about it, they respect earth. So much. Like They, you know, whether it is Shamanitic, whether it is Andaman Nicobar tribes, or whether some other tribe, they used to respect her. Aboriginals, everybody, Aboriginals, right? This is the correct word. Aboriginals tribe also. Yes. Yes. They used to respect her Hmm. so much. Rather than the word exploiting, they have the word like uh, uh, true Coexistence. like trust, coexistence. Yes, yes, yes. It's a symbiotic, Hmm. Hmm. relationship. If you're Symbiotic drawing, relationship. yes, Hmm. symbiotic relationship, exactly. Because if, Hmm. that's what. And if you are like exploiting Earth and, what happens Hmm. is the balance goes. And once the balance goes, Balance then, goes. yeah, yeah. Once the balance is gone, then no matter how much you try to, revive it Hmm. later or whatever, it's very difficult, because the process has already started, Process already where, started, yeah, and yeah, it's like from 1930s we are aware of that CO2 warms the planet, and from the 60s we exactly, are completely sure that global warming is happening. 1960s. exactly. Everybody knew, yeah. Hmm. But the action is so slow, so slow. Now, once it Hmm. is like already put in motion, now it is very difficult Hmm. to control all that,
Very where tough. there is no respect. Even tribes people have the respect Hmm. for nature. Yeah. There might be some internal politics, but they have huge respect for nature. We don't have much respect for nature. For that thing, we need to go out of that boundary. Okay, there is something called like external being. There is something called like this, that thing. We should trust nature, believe in nature, and be curious about it. Then we can develop the like respect for nature. If a tree got chopped, then it should like hurt my feeling. But if you like So only hurting won't help. The thing is, you have to replant. You know, replant. that again is the thing. Like you have to restore the balance again. You know. Sunita, for joining. Thanks, Ashish, to Thank you. bringing this topic Thank you, and ma'am. giving such background to it. We'll meet next Thank you Saturday, so 7 much. p.m. Thank you so much for your Yeah. presence, Ashish, Sunita. Thank you, Thank Smriti. you. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, everybody. Yeah. Thank you, everybody, so Okay. much. Bye bye. 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 Bye.